बहुत शानदार, बहुत जानदार काम किया। अब अधिकारी सुनने लगे हैं लोगों की और काम भी करने लगे हैं। अगर इन्होंने अच्छा किसानों के लिए करा तो आगे भी सरकार इन्हीं की बनेगी। 18 घंटे लाइट आ रही है, शहरों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। योगी जी जिस हिसाब से अभी चल रहे हैं, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा विकास होने जा रहा है। पिछले 30 दिनों में यूपी की योगी सरकार ने कैसे जन तपस्या की, इसकी रिपोर्ट अगले 60 मिनटों में आपको दिखाएंगे। गुंडे बदमाश पर एक्शन। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। भ्रष्टाचार यूपी छोड़ो। शासन में अब कहीं भी बैठे भ्रष्ट तत्वों को एक और पूरी तरह दूध के मक्खी की तरह निकाल बाहर करके रहेंगे। छुट्टी खत्म, काम शुरू। पुरुषों के नाम पर छुट्टी की परंपरा बंद करके उस दिन विद्यालय चलाइए। 1 घंटे 2 घंटे का विशेष कार्यक्रम उस महापुरुष के नाम पर करिए, जिससे लोग इस बात से प्रेरित हो सकें, जान सकें हमारी परंपरा क्या थी। योगी का कर्मयोग। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहाँ रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर लें। जाति नहीं, जनता का विकास। यहाँ पर किसी के साथ न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। यूपी में राम राज्य। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। 1 महीने पहले योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया के तौर पर, चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली थी। बीजेपी के लिए जीत बेहद बड़ी थी, लेकिन जनता के लिए कुछ बड़ा था, तो वो थी अपेक्षाएं, उम्मीदें। और इसलिए आज ठीक 1 महीने बाद हम लेकर आए हैं ये बड़ा सम्मेलन इसलिए क्योंकि यहां सम्मिलित है मुख्यमंत्री योगी, उनकी सरकार के मंत्री, आदेशों और निर्देशों को असलियत में बदलने वाले अधिकारी, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने वाली पुलिस और सबसे अहम जनता, जिसके प्रति इन सब की जवाबदेही है। तो कितना काम किया और क्या हुआ 1 महीने में, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराध मुक्त प्रदेश का संदेश दिया। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। इस ऐलान के बाद लखनऊ जोन में पुलिस ने 1 अप्रैल से 9 सूत्री फॉर्मूला लागू किया, जिसके तहत 15 दिन में 673 अपराधियों को जेल भेजा गया। पॉलिटिकल विल जिसको कहें या एक विजन जिसको हम कहें, जब वो उसमें क्लैरिटी होती है, द विजन इज़ वेरी क्लियर कि हमको ये करना है, महिलाओं को सुरक्षित करना है एट एवरी कॉस्ट। और उसके लिए हम जो भी हमारे अभियान हैं या जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी हमारी नई नई इनोवेटिव स्कीम्स हैं, उसको हम लोग डाउन द लाइन हम उसको कराएं, उसको चलाएं। और डाउन द लाइन ये सेंसिटिविटी होनी चाहिए। प्रदेश में पुलिस के फुल एक्शन की तारीफ जनता भी कर रही है। काफी सुरक्षा कर्मियों की भी वो सहायता मिल रही है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। जी लड़कियों को लेकर भी मन में बहुत संतोष है, एक सुरक्षा की भावना आ गई अंदर। यूपी सरकार के 30 दिन पूरे होने पर सीएम योगी ने ट्रिपल तलाक और कॉमन सिविल कोड पर एक कानून बनाने की बात की। कहा, जब देश एक है तो कानून एक होने का विरोध क्यों? अब हमारे फौजदारी के मामले समान हैं, तो फिर शादी ब्याह के कानून भी समान क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर भारत एक है, वन नेशन की थ्योरी अगर हमें अपनानी है, तो फिर कॉमन सिविल कोड के बारे में उनकी धारणा स्पष्ट थी। ट्रिपल तलाक का समर्थन करने वाले और इस मुद्दे पर मौन रहने वालों पर भी योगी ने सवाल उठाए। अलग अलग तरीके से इसकी व्याख्या की जा रही है और लोग उसके बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों के मुंह बंद हैं। मुझे याद आता है जब आज लोग
देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं। बीजेपी ने ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम महिलाओं का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने का संकल्प पत्र में वादा किया था। बहुत अच्छा फैसला है, मोदी जी बहुत अच्छा फैसला लिया है कि अब दर दर भटकेंगी तो नहीं औरतें, ये खत्म होना चाहिए तलाक का सिस्टम। महिलाएं सब साथ में होंगी तो सरकार को मिलेगा, उनको सब महिलाएं एक साथ होंगी तो क्या कर पाएगा, सरकार जो चाहेगी वो करेगी। योगी सरकार ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम महिलाओं के बीच रायशुमारी करवाने के लिए कार्य योजना बनाने का फैसला ले चुकी है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 11 मई से 19 मई तक सुनवाई करेगी। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी के साथ साथ योगी सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए, जिसमें यूपी में महिलाओं को छेड़छाड़ से आजादी, आम लोगों को बिजली कटौती से आजादी और सड़कों पर चलने वालों को गड्ढों से आजादी। पिछले 30 दिनों में इन 3 फैसलों पर कैसे एक्शन हुआ है, आपको दिखाते हैं। सरकार संभालने के 2 दिन के अंदर ही योगी सरकार ने यूपी के हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया। यूपी के जोनल आईजी इन पर नजर रखेंगे। आदेश जारी होते ही छेड़खानी रोकने के लिए यूपी में मनचलों को पकड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। तो पहला लेवल ऑफ इंटरफेस है पब्लिक का पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, उसमें एक बदलाव जो है लोगों को दिखने लगा है। स्कूल और महिला कॉलेजेस के आसपास चलाए गए इस अभियान के तहत मनचलों को पहले चेतावनी दी गई, लेकिन आने वाले वक्त में इन पर कड़ी कार्रवाई होगी। सभी थानों में एक एंटी रोमियो स्क्वाड होगा, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल होंगी। ये स्क्वाड अपने एरिया के हर स्कूल और कॉलेज पर निगरानी रखेगा। यूपी की लड़कियां और महिलाएं योगी के इस कदम की तारीफ कर भी रही हैं। हम लोग जैसे शाम को निकलते थे पहले तो मतलब कहीं लड़के खड़े हुए हैं, लड़के कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी कह देते थे। जब से ये किया है तब से लड़के भी नॉर्मल और लड़कियां अच्छे से निकल रही हैं। डर रहता था नाइट में निकलने का, लेकिन अब नहीं रहता है। हम लड़कियों के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम उठाया है। यूपी में 24 घंटे बिजली देने के लिए योगी सरकार और केंद्र सरकार के बीच बिजली को लेकर करार हुआ है। दावा है कि नवंबर 2018 तक पूरे यूपी में हर जगह 24 घंटे बिजली मिलेगी। अब सभी 75 जिलों के मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली मिलने की शुरुआत हो गई है। साथ ही तहसीलों में 20 घंटे और गांवों में 18 घंटे बिजली देने का इंतजाम करने का दावा किया गया है। यूपी सरकार ने बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का ऐलान किया है। बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे। क्या हम उत्तर प्रदेश में केवल 4 जिलों में ही नहीं, क्या 75 के 75 जिलों में 24 घंटे बिजली दे पाएंगे? तो लोग कहते थे पता नहीं कहां से पैसा आएगा। हमने कहा चोरी रोक दोगे तो सारा पैसा आ जाएगा, और हम लोगों ने घोषणा कर दी आज के बाद से उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला मुख्यालयों पर हम 24 घंटे बिजली देने जा रहे हैं। केंद्र और यूपी में समझौते के मुताबिक यूपी में एनर्जी एफिशिएंट बल्ब, पंखे और ट्यूबलाइट सस्ती दरों पर मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही 10,000 सोलर पैनल भी बांटे जाएंगे। पहले से तो देखा जाए तो काफी सुधार हुआ है। जहां तक हम लोगों को पहले 12 घंटा बिजली मिलती थी, 14 घंटा बिजली मिलती थी, कभी भी कट जाती थी, उस हिसाब से तो देखा जाए तो काफी सुधार मिला है। बिजली की जहां तक स्थिति देखा जाए तो बहुत ही अच्छा हुआ है, और अच्छा भी लग रहा है और उनका काम भी अच्छा लग रहा है। 1 महीने के अंदर में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यूपी की बेहाल सड़कों को दुरुस्त करने का फैसला योगी सरकार ने लिया है। 15 जून तक सड़कों से गड्ढे गायब करने का टारगेट है। इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे 18,000 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। पीडब्ल्यूडी विभाग को एक बात के लिए कहा है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। यूपी के पीडब्ल्यूडी विभाग ने सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन दिया था। उसी वक्त मुख्यमंत्री ने उन्हें दूसरे राज्यों से सीखकर यूपी की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कहा था। यूपी के मऊ में पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़कों को ठीक करने के लिए प्लान बनाकर भेज दिया है। दावा है कि पैसे मिलते ही जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। जहाँ तक गड्ढा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त मऊ से ही शुरुआत होगी, और भ्रष्टाचार मुक्त अगर डिस्ट्रिक्ट हुआ तो मऊ हुआ। हम लोग ये सोच रहे हैं कि नया रोड बन जाए और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बने कि रोड बढ़िया बने और थोड़ा चौड़ीकरण हो जाए। यहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना एम्बुलेंस सही समय से आ पाती है और यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जाम जैसे हो जाता है।